दोस्तों यूएफसी 291 को ही अब 2 दिन हो चुके हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उसके बाद और ये बात साफ़ है कि ये इवेंट अब याद रखा जाएगा बिकॉज़ ऑफ जस्टिन गेची और उनकी नॉकआउट विक्ट्री की वजह से। आई मीन विक्ट्री होना एक अलग बात है। आई थिंक कोई शॉक नहीं था कि वो ये फाइट जीत गए, बट लोग शॉक्ड इसलिए हो गए जिस तरीके से वो ये फाइट वो जीते। बिकॉज़ गेची जाने जाते हैं एक एक लंबी वॉर्स के लिए, वो फाइट को लंबा खींचते हैं और अल्टीमेटली डैमेज दे के ये फाइट वो ख़त्म करते हैं, चाहे वो हो वाया नॉकआउट या वाया डिसीजन। लेकिन ऐस इस तरीके से फाइट ख़त्म करना, हेड किक नॉकआउट, ये बहुत रेयर है। और यहाँ पे जब उन्होंने ये किया, सो सारे जो मीडिया और फैन्स डेफिनेटली अभी भी बज़ कर रहे हैं इस न्यूज़ से कि गेची ने डस्टिन पोरिये को फिनिश किया वाया नॉकआउट। नाउ पिछले 2 दिनों में जो मुझे लगा कि जो इंटरव्यूज़ बार-बार गेची के आ रहे थे इस फाइट से पहले, कि जो फर्स्ट फाइट हुई थी उनकी अगेंस्ट पोरिये, वो बहुत साल पहले थी और उस फाइट से लेके अब तक वो बहुत कुछ बदल चुका है। गेची खुद बहुत बदल गए हैं और पोरिये बहुत बदल गए हैं। इसलिए वो उस फाइट को ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। ज़्यादा उस बारे में सोचेंगे नहीं कि वो बहुत पुरानी फाइट है और वो बहुत अलग फाइटर हैं। और उसके ऊपर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, अभी ये इतना कुछ खास नहीं बदला है, गेची अभी भी वही फाइटर हैं, इन द सेंस कि वो अभी भी ब्रॉल कर सकते हैं, वो अभी भी फिस्ट फाइट में जा सकते हैं और वो अभी भी डैमेज लेते हैं देने के लिए। और ये बात साफ़ है कि ये स्टाइल है, बट मेरे हिसाब से अब हमें ये बात मानना पड़ेगा कि ये वो गेची नहीं है जो कि हारा था पहली फाइट में अगेंस्ट एडी अल्वारेज़, अगेंस्ट डस्टिन पोरिये बहुत साल पहले। ये एक नया जस्टिन गेची है। और आई थिंक टोनी फर्ग्यूसन फाइट, वो एक पहली फाइट थी जहाँ पे गेची ने दिखाया था कि जस्टिन 2.0 कैसा होगा। वो फाइट जो कि एक तरीके से मेसी बन चुकी थी। नॉकडाउन हो चुके थे गेची वो अपरकट की वजह से। बट उन्होंने फिर से अपने आप को पीछे रखा। ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बेहतरीन कोच हैं ट्रेवर व्हिटमैन, उन्होंने बताया पुल समथिंग बैक, पुल समथिंग बैक। और उसके बाद उन्होंने वो थोड़े से लो पावर पंचेस बट मोर एक्यूरेसी जब उन्हें स्टार्ट किया, और पहली बार मैंने सुना कि दिस इज़ अ न्यू गेम प्लान फॉर गेची। उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे, बट फिर भी डैमेज उन्होंने लिया उस फाइट में भी। और उसके बाद से लेके अब तक 1 लॉस छोड़ के, आई वुड से 2 लॉस छोड़ के, सिमिलर काइंड ऑफ स्टाइल हबीब एंड चार्ल्स ओलिवेरा, अब तक उन्होंने बहुत सही किया है। चाहे वो फाइट अगेंस्ट लास्ट फाइट थी अगेंस्ट पोरिये, उससे पहले अगेंस्ट चैंडलर। फिज़ीव फाइट एक बहुत बड़ी आई थिंक एक विक्ट्री थी उनके लिए, जहाँ पे फिज़ीव एक बहुत ही यंगर फाइटर, एक बहुत ही फास्टर फाइटर, मेरे हिसाब से जितने जितने स्पीड से फिज़ीव पंचेस थ्रो कर रहे थे और लेग किक्स थ्रो कर रहे थे, आई डोंट थिंक डस्टिन पोरिये उतने फास्ट हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने वो फाइट वो जीती। और आई थिंक अभी बात साफ हो गई है कि चाहे सामने कैसा भी अपोनेंट हो, फास्ट हो, अच्छा स्ट्राइकर हो, जस्टिन कैन विन। बस सवाल यहाँ पे यही है कि अगर फिर से सिमिलर मैचअप होता है जैसे कि चार्ल्स ओलिवेरा है या आज की डेट में इस्लाम मखाचेव है, तो क्या होगा? और वो एक शायद बड़ा सवाल अभी भी है जो कि बाकी है हमारे मन में, एटलीस्ट मेरे मन में, कि देयर इज़ नो डाउट कि अगर कोई आता है सामने स्ट्राइकर, तो गाइची कैन हैंडल। और आज जब और बेसिकली लास्ट संडे जब उन्होंने हराया पोरिये को, वो सबसे एक बड़ा प्रूफ है कि एनी स्ट्राइकर, चाहे वो कोई भी हो इस टाइम पे, और फ्रैंकली इस टाइम पे भी आई बिलीव कि इस पूरी डिवीजन में जो बेस्ट स्ट्राइकर हैं वो मेरे हिसाब से पोरिये ही हैं, और उनको हराना, इट्स अ बिग डील, इट्स अ वेरी बिग डील। और देयर इज़ नो डाउट कि अगर वो फाइट करते हैं, चाहे कोई भी इस डिवीजन में हो जो कि नहीं है एक प्योर ग्रैपलर लाइक इस्लाम मकाचेव या इवन ओलिवेरा, तो गेची कैन बीट एनीवन नाउ, एनीवन। और यही पे मेरा नेक्स्ट सवाल है कि उनके लिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अभी हमारे पास फाइट बुक हो चुकी है, इस्लाम मकाचेव वर्सेस ओलिवेरा, और जो लास्ट फाइट थी उनकी अगेंस्ट ओलिवेरा, वो आप जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ था। और अगेन, क्या वो एक प्योर फाइट थी इन सेंस ऑफ प्योर ग्रैपलिंग? नो। आई थिंक दोनों फाइटर काफ़ी टाइम तक ऑन फीट स्ट्राइक एक्सचेंज कर रहे थे, बट वो ऐसा और ये ओलिवेरा का गेम होता है। ओलिवेरा जब आते हैं अपने मूड में, तो वो फाइट कब फीट से ग्राउंड के ऊपर जाती है, यू नेवर नो। और वो जो उनका जो जाल है, जो कि जब भी वो खेलते हैं अपने ग्रुप में, यू नेवर नो कब फाइट नीचे गई और कब फाइट एंड हो गई।
तो वो एक बड़ी मेसी मेसी जो कंडीशन बनी, वहाँ पे गेची ने डेफिनिटली मिस्टेक्स की। अगर ये रीमैच होता है, अगर ओलिवेरा फाइट जीत जाते हैं अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव जो कि वो चाहते हैं, गेची ने कहा था कि उनके मन में जो रीमैच है वो शायद एक बड़ी फाइट होगी बिकॉज़ वो चाहते हैं कि वो बदला ले अपनी लॉस का। तो वो चाहेंगे शायद कि ये फाइट जीत जाएँ ओलिवेरा अगेंस्ट मखाचेव ताकि उन्हें मौका मिले अपनी लॉस को अवेंज करने का। जो कि अगेन एक डिफरेंट टॉपिक है बिकॉज़ इस्लाम वर्सेस ओलिवेरा अभी भी बहुत हद तक इस्लाम इज़ फेवरेट। सो क्या ये फाइट पॉसिबल है? नॉट श्योर बट येस जो भी होगा आगे मोस्ट प्रोबेबली कोई गारंटी नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं यूएफसी के अंदर बट काफ़ी हद तक विनर ऑफ इस्लाम मकाचेव एंड ओलिवेरा फाइट करेगा अगेंस्ट गेची। जब मुझसे पूछा गया कि क्या वो एज़ ए बैकअप जाना चाहेंगे, ध्यान रहे क्योंकि जो नेक्स्ट इवेंट होगा फॉर द बेल्ट, वो बहुत बड़ा इवेंट है अबू धाबी में और वहाँ पे हमेशा एक बैकअप फाइटर होता है, राइट? वहाँ पे कभी गेची बैकअप फ फाइट सॉरी वहाँ पे कभी माइकल चैंडलर बैकअप फाइटर थे, मुझे याद है वो बहुत बड़ा इवेंट था। सो आई होप कि इस इवेंट के लिए कोई ना कोई वहाँ पे पक्का बैकअप फाइटर होगा और कहा गेची ने अगर मुझे बहुत पैसा दिया गया, डेफिनिटली ही विल गो एंड बैकअप के रूप में वहाँ पे वो रहेंगे। देखते हैं क्या होगा, अभी भी 2 महीने हैं अक्टूबर होने में, बट एक्साइटिंग टाइम्स गेची के लिए और फ्रैंकली मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आई न्यू कि हाँ, गेची इम्प्रूव हो रहे हैं, डेफिनिटली जो पिछला गेची था वो हर फाइट में इमोशनल होके फाइट करना और एक्चुअली डैमेज ज़्यादा देने के बाद ही दे पाता था, अगर वो सेंस बनता है तो मैं जो बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। बट फिर भी अब जो माहौल बन रहा है और जो अब मैं जब सोचता हूँ, देन येस दिस इज़ अ न्यू गेची, दिस इज़ गेची 2.0 अपने फुल फॉर्म में। जो गेची बनना स्टार्ट हुआ था टोनी फर्गुसन फाइट में, वो अब पूरा बन चुका है और फाइटर लाइक फिजीव जो कि उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट है, फाइटर लाइक पोरिये जो कि उनसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, उनको भी हराना सबसे बड़ा प्रूफ है। दोस्तों, लेट्स सी क्या होगा आगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। जो भी फाइट मुझे नेक्स्ट होगी, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ओलिवेरा हो, लेट्स सी क्या होगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जस्टिन गेची के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।